अब जब सनातन की चर्चा होती है तो सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार ये सनातन हिंदू धर्म में है क्या, बड़ा विशाल है, बहुत ज्यादा है, करें क्या, बस मंदिर में जाके पूजा कर लो, प्रसाद खा लो, बस हो गया हिंदू धर्म। ऐसा कतई नहीं है। मंदिर भी अगर हमें जाना है तो हमें ध्यान करना है, ऊर्जा लेनी है और फिर बाहर जाके कर्म करने हैं, ज्ञान लेना है। तो उस भक्ति भाव से भी हमको ज्ञान और कर्म के रास्ते पर चलना है। तो अब जो आपने कही बात कि 33 करोड़ देवता बात कही जाती है, लोग उपहास उड़ाते हैं, उनको जानकारी नहीं है, शायद आपको भी नहीं है। तो मैं बता दूं 33 करोड़ देवी देवताओं का अर्थ क्या है। अच्छा, अब आप अर्थ जानने से पहले यह बताइए कि जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो नंदी भगवान बैल हैं, आप बैल की भी पूजा करते हैं, सांप की भी पूजा करते हैं, सर्प। दुर्गा जी की करते हैं तो आप शेर की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं तो आप गाय की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की करते हैं तो आप मोर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की करते हैं तो आप उल्लू जैसे प्राणी की आप पूजा करते हैं। मैं आपको अनगिनत उदाहरण बता सकता हूं, यहां तक कि हम शूकर जो वाराह अवतार है विष्णु जी का, उन तक की पूजा करते हैं। यानी कि प्रकृति में हम लगभग हर जीव की पूजा कर रहे हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं कि आप गणेश जी के चूहे की भी पूजा करते हैं, हाथी की भी पूजा करते हैं, सब हंसी उड़ाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं इसकी फिलॉसफी, जो अथर्ववेद की फिलॉसफी है वो आपको बताता हूं, ऋग्वेद की भी है। अब इसके बाद फिर आता है नंबर कि प्रकृति में हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, शमी पेड़ की पूजा करते हैं, बेल की करते हैं, तुलसी की करते हैं, कल्प वृक्ष की करते हैं। अब हमने वृक्ष भी आपको बता दिए। अब क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है माता पिता की पूजा करो, बड़े बुजुर्गों की पूजा करो। हम उनके भी हाथ जोड़ के पैर छू के उनको भी नतमस्तक होते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि तुम घर बना रहे हो तो गृह प्रवेश करो, तुम जमीन की पूजा भूमि पूजन करो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर सनातन का सार समझना है तो यह समझो कि हम, सनातन धर्म क्या है? प्रकृति का धर्म है। हम प्रकृति की हर रचना की पूजा करते हैं। बहुत पहले मुझे याद है कि क्या होता था कि वो सड़क तक पे औरतें सड़क की पूजा करती थी कि ये सड़क है, हम सड़क की पूजा करते हैं। लोग हंसी उड़ाते थे। हम बरगद और केले के चारों तरफ कलावा बांध करके पूजा करते हैं, घंटी बांधते हैं। तो हम प्रकृति की एक एक वस्तु से प्रेम भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। अगर अभी जोड़ने बैठ जाओगे तो वास्तव में 33 करोड़ ये देवता हो जाएंगे। हमारा धर्म कहता है कि हर वस्तु में भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, कण कण में भगवान है। पूजा करो, नतमस्तक हो। तुमको मनुष्य जन्म दिया है, 84 लाख योनियों के बाद तुमको मनुष्य का जन्म दिया है, पूजा करो। उस जीव की भी पूजा करो। तुम बन चुके होगे वो जीव, आगे भी बनोगे। उस वृक्ष की पूजा करो। तुम्हें भगवान जो जो दे रहा है, तुम एक गाड़ी खरीद के लाते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, उसकी पूजा करो। तुम कुछ भी नया लाओ। हम लोग डॉक्टर हैं, ऑपरेशन थिएटर में मशीन आती है तो पहले मशीन की पूजा करते हैं। रक्षा उपकरण लेते हो, रक्षा उपकरण, हवाई जहाज, फाइटर जेट की पूजा होती है, हंसी उड़ाते हैं लोग, उसको अंधविश्वास बताते हैं। ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, यही 33 करोड़ देवी देवता है। हम हर प्रकृति की, हम प्रकृति का धर्म है, हम आर्टिफिशियल नहीं है। कोई एक भगवान, एक पैगंबर को लेकर के चलने वाले लोग नहीं है। तो अगर तुमने इस ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, प्रकृति को नहीं समझा, इसीलिए हमारे शास्त्रों में जितने ग्रह, हम ग्रह की भी पूजा करते हैं। जितने ग्रह हैं, हम नासा तो आज जाना है,
हम तो कब के जान चुके हैं कौन कौन से ग्रह होते हैं। हम तो एक चार्ट बना देते हैं कुंडली का, उसमें सारे ग्रह लिखे होते हैं, बता देते हैं कौन सा ग्रह छाया ग्रह, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। ये हमारा धर्म है। और हमें ब्रह्मांड का जितना ज्ञान है उतना आज की तारीख में नासा को नहीं। हम बता देते हैं कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण, कब पड़ेगा चंद्र ग्रहण, एक एक सेकंड डिग्री के हिसाब से बता देते। कैसे बता देते हैं? ये है हमारे वेद, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म। अगर अब आपसे कोई पूछे 33 करोड़ देवी देवता आपका उपहास करे, कंठस्थ कर लीजिएगा इन बातों को, उनको बताइएगा